जय हिंद दोस्तों। क्लास 12th हिंदी में महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय आप लोग देख लो, क्योंकि अब 24 फरवरी को आपका पेपर है। ठीक है ना दोस्तों, 24 फरवरी को आपको पेपर देना है और आप कंफ्यूज है कि कौन कौन सा जीवन परिचय पढ़े, कौन सा ना पढ़े, कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। तो आप एकदम सही जगह आए हैं दोस्तों, क्योंकि आज की ये वीडियो आपका 10 अंक पक्का कराची जाएगी। ठीक है, 10 नंबर पक्का होगा, 100% गारंटी है मेरी। इससे बाहर जीवन परिचय साहित्यिक परिचय आ ही नहीं सकता है यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में। ठीक है ना दोस्तों, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बस आप लोग ये 4 जीवन परिचय तैयार कर लो, और ये चारों जीवन परिचय हम बता रहे हैं एकदम सरल भाषा में, एकदम आसान शब्दों में। वीडियो में लास्ट तक बने रहो, आपका 10 नंबर पक्का कराएगा ये वीडियो। ठीक है ना दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय, हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय और पद्य से, ठीक है, 5 नंबर पद्य से मिलेगा आप लोगों को और 5 नंबर आपको गद्य से मिलेगा। आपका टोटल 10 नंबर पक्का होने वाला है इस वीडियो से। ठीक है, इस वीडियो से आपका 10 अंक पक्का हो जाएगा, 10 अंक। इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम जयशंकर प्रसाद महादेवी वर्मा, वासुदेव शरण अग्रवाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय देखते हैं और आपका 10 नंबर पक्का कराते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय। ठीक है ना दोस्तों, साहित्यिक परिचय। दोस्तों जीवन परिचय हेडिंग इसलिए डाले हैं क्योंकि किसी भी लेखक या लेखिका का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय ना, साहित्यिक परिचय, क्योंकि क्लास 12th में साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। तो किसी भी लेखक या लेखिका का साहित्यिक परिचय लिखने से पहले उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा लिखना होता है, बताना होता है। इसीलिए सबसे पहले जीवन परिचय हेडिंग डाले हैं। जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद हम लिखेंगे कि वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के, किस जनपद के, मेरठ जनपद के खेड़ा गांव का नाम है, खेड़ा नामक गांव में हुआ था या ग्राम में हुआ था। ठीक है, ध्यान से सुनो, आपको याद हो जाएगा। पूरे 5 नंबर का पूछेगा, 100% गारंटी है मेरी। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा दोस्तों। बस चारों जीवन परिचय आप लोग तैयार कर लो। ठीक है, जो हम बता रहे हैं एकदम ईजी वे में बताए हैं, एकदम सरल भाषा में बताए हैं। वीडियो लास्ट तक देख लो, याद हो जाएगा, 100% गारंटी है मेरी। ठीक है, इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में बीता और लखनऊ में ही इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। ठीक है, तो ये हो गया इनके जीवन के बारे में थोड़ा सा जीवन परिचय। अब आपको साहित्यिक परिचय हेडिंग डालना है और लिखना है, इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से MA तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर डीलिट की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से MA तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर डीलिट की उपाधि प्राप्त की। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष तथा बाद में आचार्य पद पर कार्य किया। ठीक है, पुरातत्व का ये महान पंडित सन 1937 में परलोक सिधार गए। ठीक है दोस्तों आपको मैक्सिमम 80 शब्दों में ही लिखना होता है। क्वेश्चन पेपर में दिया होता है कि अधिकतम सीमा जो होती है, शब्द सीमा, वो 80 शब्द होती है। तो इतना बहुत है दोस्तों, आप लोगों को ज़्यादा लिख के कोई फ़ायदा नहीं, उतना ही नंबर मिलेगा, टाइम वेस्ट होगा आप लोग ज़्यादा लिखोगे तो। इसीलिए शॉर्ट में लिखो, सटीक लिखो। ठीक है, तो जैसे हम बताए हैं बिल्कुल आपको ऐसे ही लिखना है। अभी 1937 में परलोक सिधार गए। अब इनकी रचनाएँ लिखना होता है, क्योंकि उनकी कृतियों का भी वर्णन करना होता है, ये भी लिखना होता है। ठीक है, रचनाएँ लिखने के बाद हम लिखेंगे पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों। इतना ही ऐसे लिख दोगे तो आपको 5 अंक मिल जाएगा, आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, बिल्कुल आपको ऐसे ही लिखना है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल का हो गया। अब हम देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, बस आपको ये दोनों गद्य से तैयार कर लेना है। वासुदेव शरण अग्रवाल का आप तैयार कर चुके हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का देख लेते हैं। जीवन परिचय नहीं डालना है, उसका लिखना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा, ठीक है, बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक गांव में हुआ था।
इनके पिता अनमोल द्विवेदी संस्कृत के प्रकांड विद्वान तथा ज्योतिष थे। इनके पिता का नाम था अनमोल द्विवेदी, जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे तथा ज्योतिष थे। ठीक है, अतः इन्हें संस्कृत और ज्योतिष की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हो गई। उत्तराधिकार में प्राप्त होना मतलब इनके घर पे ही मिल गया, इनके पिता से ही इनको संस्कृत और ज्योतिष की शिक्षा मिल गई। ठीक है, इनकी मृत्यु सन 1979, ठीक है, 1979, 1979 नहीं है दोस्तों, 79 ही है। ठीक है, 1979, 80, ठीक है, 79 के बाद 80 आता है, तो 1979 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब साहित्यिक परिचय लिखना है। साहित्यिक परिचय हिंडाल के लिखेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डिलीट तथा भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डिलीट तथा भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। हिंदू विश्वविद्यालय तथा पंजाब विश्वविद्यालय में अध्यक्ष तथा बाद में आचार्य पद को सुशोभित किया। ठीक है दोस्तों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी गद्य के प्रतिभा संपन्न रचनाकार रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे साहित्यिक परिचय खत्म हो जाता है। इतना ही आपको लिखना है। ठीक है, इतने के लिए ही आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। अब आइए इनकी रचनाएं देख लेते हैं। तो इनकी रचनाएं हैं अशोक के फूल, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, अनाम दास का पोथा, ठीक है, अनाम दास का पोथा इत्यादि। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है ना दोस्तों, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, तो दोस्तों गद्य से हम 2 जीवन परिचय तैयार किए। वासुदेव शरण अग्रवाल का गद्य से कितने जीवन परिचय? 2 जीवन परिचय बस आपको तैयार करना है। एक वासुदेव शरण अग्रवाल का और एक हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये दोनों आप लोगों को हम बता दिए हैं। आपका 5 नंबर एकदम पक्का हो गया है अगर यहाँ तक आप लोग वीडियो देख लिए हो तो। आई होप आप लोग यहाँ तक वीडियो देखे होंगे। अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो लाइक करके प्यारा सा एक कमेंट करके बता दीजिएगा कि हमने यहाँ तक वीडियो देख लिया है और अपना 5 नंबर क्लियर कर लिया है। ठीक है, तो गद्य से तो हमने 2 साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय हम तैयार कर लिए हैं। अब पद्य से हम देख लेते हैं। ठीक है, पद्य से हम किनका किनका देखने वाले हैं? जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा का देखने वाले हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इससे बाहर नहीं आएगा। इन दोनों में से एक फंस जाएगा दोस्तों, 100% गारंटी है मेरी। ठीक है, तो देखते हैं जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय। ठीक है, तो सबसे पहले जीवन परिचय नहीं डालना है, उसके बाद लिखना है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। दोस्तों हम फटाफट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और फटाफट बताने का एक रीज़न ये भी है कि अब वक्त नहीं बचा है दोस्तों, इसीलिए फटाफट रिवीजन कर लो। ठीक है, टाइम नहीं है हमारे पास, ना आपके पास ना हमारे पास। ठीक है, हमारे पास तो टाइम है, लेकिन दोस्तों आपका तो पेपर है ना, तो इसीलिए फटाफट आपको बता रहे हैं ताकि आपको अच्छा से रिवीजन हो जाए। ठीक है, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके पिता का क्या नाम था? देवी प्रसाद था। इनकी माता का नाम मुन्नी देवी था। ठीक है, इनका बचपन, ठीक है, बचपन जो था, बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। ठीक है दोस्तों, बचपन में पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी भाषा का गहन अध्ययन किया। क्षय रोग मतलब टीबी होता है, टीबी रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1937 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है ना दोस्तों, अब जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय इतना लिखने के बाद साहित्यिक परिचय हेडिंग डालना है। साहित्यिक परिचय हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार और उपन्यासकार भी हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार और उपन्यासकार भी हैं। दोस्तों हम बार बार इसलिए पढ़ते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, रिवीजन हो जाए, अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि अब पेपर एकदम नज़दीक है और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा सरल भाषा में हमने 4 जीवन परिचय को कवर किया है, जिससे आपके पूरे 10 नंबर पक्के होने वाले हैं। इससे बाहर दोस्तों नहीं आ सकता है, 100% गारंटी है मेरी। ठीक है, इनकी रचनाएं देख लेते हैं। इनकी रचनाएं हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, आकाशदीप, कंकाल, तितली और इरावती। ठीक है, तो इतना लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे 5 अंक मिल जाएंगे दोस्तों। तो जयशंकर प्रसाद का हो गया साहित्यिक परिचय। अब हम लोग
महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय देख लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय लिखने से पहले हम जीवन परिचय थोड़ा-सा लिखेंगे शॉर्ट में, ठीक है। तो महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में हुआ था। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा तथा माता का नाम हेमरानी था, ठीक है। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पे स्वाध्याय से हुई। 11 सितंबर सन 1987, 11 सितंबर सन 1987 में इस महान कवित्री का स्वर्गवास हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय एडें डाल के लिखेंगे कि महादेवी वर्मा का मुख्य रचना क्षेत्र काव्य है। इनकी गणना छायावादी कवियों के साथ साथ होती है, साथ होती है या साथ साथ होती है, ठीक है। इनके काव्यों में वेदना की प्रधानता रहती है, इनके काव्यों में वेदना की प्रधानता रहती है। इसके अतिरिक्त इन्होंने गद्य रचनाओं में अपना योगदान दिया है। गद्य में इन्होंने अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं इत्यादि की रचना की है। इनका हृदय करुणापूर्ण और भावुक था, इसलिए इनके साहित्य में वेदना और करुणा की झलक मिलती है, ठीक है ना दोस्तों। इनके साहित्य में वेदना और करुणा की झलक मिलती है। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। इनकी काव्य रचना यामा, इनकी काव्य रचना है यामा, इनकी काव्य रचना यामा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये साहित्यिक परिचय हो गया। अब आपको रचनाएं लिखना है। तो रचनाएं हैं नीरजा, रश्मि, यामा, निहार, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र इत्यादि कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो हमने आज की इस वीडियो में इन सारे टॉपिकों को कवर किया है। गद्य से हमने वासुदेव सर अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय पढ़ा है। इन दोनों में से एक 100% आ जाएगा, हमारी गारंटी है, एकदम 100% आएगा, ठीक है। और हमने पद्य से जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय पढ़ा है। दोस्तों इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। 10 नंबर आपका पक्का हो गया है, ठीक है। 10 नंबर पक्का हो गया है, ठीक है।